हेलो प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम फ्रैक्शंस को समझेंगे। क्या समझेंगे? फ्रैक्शन। कि भाई फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। और फ्रैक्शंस आए क्यों, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके बेसिक कंसेप्ट को लेके चलेंगे। चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, ये जो फ्रैक्शन का बेसिक लेक्चर है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो जो हायर लेवल के कंसेप्ट हैं, एडवांस लेवल के, वो सभी आप इजीली अंडरस्टैंडेबल बन जाते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन का जो सबसे पहला आता है कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन इज अ part of a whole. Fraction is a part of a whole. फ्रैक्शन जो है वो होल का एक पार्ट होता है, यानी जो पूरा कंप्लीट होता है ना उसका एक पार्ट होगा। उसी को क्या बोलेंगे हम? फ्रैक्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन होल का पार्ट है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब कैसे, क्या समझते हैं? जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हमने लिया एक सर्कल है। अब इस सर्कल की शेप की बहुत सारी चीजें आती है मार्केट में। हम मान लेते हैं ये हमारा एक पिज्जा है। क्या है? पिज्जा। तो पिज्जा के हमने 4 इक्वल पीसेस करे। कितने करे? 4 इक्वल पीसेस। ठीक है, अब 4 इक्वल पीसेस अगर हमसे हमने मान लो बाबू भैया ने ये वाला पीस खा लिया, ये वाला जो मैंने सेडेड पीस कर दिया है, इसको बाबू भाई को खाने के लिए दे दिया गया और बाबू भाई ने ये खा लिया। तो अब देखो, अगर बाबू से मैं पूछता हूँ हाउ मच पिज्जा डू यू हैव, आपने कितना पिज्जा खा चुके हो, तो बाबू भाई बोलेंगे कि सर मैंने 1 पिज्जा। नहीं, 1 पिज्जा नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? 1/4। यानी कि जो पिज्जा का 1 पार्ट, सॉरी, पिज्जा का 1 पार्ट खाया है, जिस पिज्जा के कितने पीसेस थे? 4 इक्वल पीसेस थे। यानी कि जो नीचे जो लिखा होता है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, टोटल को TOTAL टोटल होता है, और ये पार्ट होता है उसका, पार्ट। ठीक है, और जो टोटल होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? डिनोमिनेटर। और जो पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ओके। टोटल हमारा नीचे रहेगा और जो उसका पार्ट होता है उसको ऊपर रख देते हैं। अब यहीं पे बोला जाए कि भाई बाबू भैया आपने 1/4 खा लिया, हाउ मच इज लेफ्ट, तो आप देखोगे 1 2 3, तो आप बोल सकते हो 3/4 इज लेफ्ट। क्लियर? यहां से ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। अब इसकी ओके, अब इसके बाद हम जो अपना अगला टॉपिक देखते हैं इसमें फ्रैक्शन में होता है, वो ये होता है कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कॉन्सेप्ट आता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक फ्रैक्शन गिवन है 1/3। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या है, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये मैंने 1/4 कर दिया। ठीक है, इसके 4 इक्वल पार्ट थे, इसको मैं 1/4 बोल रहा हूँ। इसी पे जाके अगर मैं 8 इक्वल पार्ट्स कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसके कितने पार्ट हो जाएंगे? इसको जो शो कर रहा है ये वाला, तो क्या हो जाएगा? 2/8। क्या कर रहा है? 2/8। अगर आप देखोगे तो दोनों में जो पार्ट टेकन हो रहा है वो इक्वल आ रहा है, ये दोनों हमारे इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सिंपल सा, 1/4 है ये हमारा, 4, इस ये इक्विवेलेंट है 2/8 के। और इनको फाइंड कैसे करते हैं? आप सेम नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर से डिनोमिनेटर। हमने किससे करा है? 2 से करा है। ऊपर भी किससे कर देंगे? 2 से। तो ऐसे ही अगला अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? 3/4, 3 जा 12। नेक्स्ट लिखना होगा 1 4 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये सारे फ्रैक्शंस हमारे कैसे हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद अगर हमारे नेक्स्ट जो फ्रैक्शन आता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और उससे भी पहले हम ये वाला फ्रैक्शन समझेंगे जिसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन कुछ नहीं होता है, सिंपल सा, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर जो है वो कौन होता है? न्यूमरेटर के लिए में हम लोग यूज करेंगे एन। न्यूमरेटर 1 होगा, वो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे कि 1/2 यूनिट है, 1/3 यूनिट फ्रैक्शन है, 1/4 यूनिट फ्रैक्शन है। यानी कि जितने भी हमारे फ्रैक्शंस हैं जिनका न्यूमरेटर 1 होता है उन्हें हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। यूनिट फ्रैक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन आता है दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपका जो फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर भाई जो है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर भाई जो है डिनोमिनेटर से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देके समझाता हूं। एग्जाम्पल में देखोगे कि हमने लिखा 2/3, तो न्यूमरेटर कौन है बेटा, ये न्यूमरेटर है, और ये कौन है, डिनोमिनेटर है। आप देख पा रहे हो न्यूमरेटर जो है 2 है और डिनोमिनेटर 3 है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो वही वो सारे फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो सारे फ्रैक्शन आ जाते हैं जिनका न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसमें एक बात और बोलना चाहूंगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी कि ग्रेटर भी हो और अगर इक्वल भी है डिनोमिनेटर के, तो वो सभी किस में जाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएंगे। एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे इसी फ्रैक्शन को मैं अगर उल्टा करके लिख दूं तो क्या आ जाएगा, 3/2, 3/2। अब आप देख रहे हो न्यूमरेटर जो है वो आपका 3 है और डिनोमिनेटर कितना है, 2 है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, तो ये इस फ्रैक्शन को हम क्या बोल देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहीं पे अगर आपका ऐसा कोई आ जाए कि 5/5 लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो ये किस में चला जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद जो हमारा आता है दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है 3/2, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब भी आपको ऐसा दिखता है तो हम इसको मिक्स्ड में चेंज कर देते हैं। इसको अगर आप समझना चाहोगे तो ऐसा समझ लो कि हम ये जो फ्रैक्शन दिखा रहा होता है ना, जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, यानी कि जो उसके टोटल पार्ट है उससे भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हम जो होल पार्ट है उसको निकाल लेते हैं। तो जब जैसे कि हमारे पास 3/2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 3 में 2 से डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2, क्या रिमेनिंग बचा 1। ठीक है, अब ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया है, इसको होल पार्ट में हम लिखते हैं 1 होल, यहाँ पे मिड से हम फ्रैक्शन वर्ड ड्रॉ करेंगे 1 होल, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर रखेंगे और जिसे हमने डिवाइड दिया था, जो डिवाइजर था, उसको हम नीचे रख देंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं 3/2 को क्या बोल सकते हैं, 1 होल 1/2, यानी कि 1 तो इसमें होल पार्ट है और 1/2 क्या है, इसका फ्रैक्शन पार्ट है। दैट इज वाई हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या है, 1 होल 1/2। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे कन्वर्जन करने के लिए भी बोला जाता है कि भाई कुछ भी दे रखा है आपका 15/7, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। क्या लिख दोगे, 7 2 जा 14, 2 टाइम्स गया 2, हमने यहाँ रखा 1 रिमेनिंग बचा 1/7। ये मिक्स में चेंज हो गया। आपसे पूछ सकता है कि भाई हमने मिक्स में रखा कोई 14 होल 1/5, इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर दो। तो क्या करते हैं हम, सिंपल सा इस 5 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5 जा 70, 70 प्लस 1, और ऊपर क्या कर देंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस, तो 14 5 जा 70, 70 प्लस 1 क्या हो जाएगा 71, और नीचे जो था वही आ जाएगा 71/5। तो हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ पे ऐसे चेंज कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये चीजें हम समझ गए। ओके, अब इसके बाद आ जाता है इसका जो फ्रैक्शन का होता है ना, कंपैरिजन करने वाला प्रोसेस, वो कि भाई हम कंपेयर कैसे करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए सिंपल सा है, जो भी फ्रैक्शंस हमें दे रखे हैं उनके हम नेचर को समझेंगे कि भाई उसका नेचर क्या बोल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो, हमें अगर कोई फ्रैक्शन है, जैसे कि कंपेयर करना है, कंपेयर, सबसे पहला हम फ्रैक्शन वो लेते हैं, समझने के तौर पे आप समझो कि हमारे पास एक 1/2 है और यहाँ पे है 1/3। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, कंपेयर। अंडरस्टैंडिंग को आप अपनी को बेटर करो। ऐसा देखो कि हमारे पास ये पिज्जा है सेम, ठीक है, उसके हमने 2 इक्वल पार्ट करें, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 इक्वल पार्ट्स करें। यहाँ पे वही सेम पिज्जा, वही सेम साइज का पिज्जा है, लेकिन हमने यहाँ पे उसके कितने पार्ट कर दिए, 3 पार्ट कर दिए, लाइक दिस, 3 इक्वल पार्ट्स हैं ये। ओके, अब यहाँ पे 1 ऊपर लिखा है ना, यहाँ पे आपको इतना पोर्शन मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन मिल रहा है। आप खुद सोचो समझो और मुझे बताओ
कि आपको ज्यादा पोर्शन खाने को कहाँ पे मिलेगा, इधर इस वाले पिज्जा में मिल रहा है या इस वाले में मिल रहा है, जल्दी से बताओ किस में मिल रहा है। तो आप बता सकते हो, देख के विजुलाइज कर पा रहे हो कि आपको ज्यादा पोर्शन कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। यानी कि यहाँ से एक बेसिक कंसेप्ट ये आपका क्लियर होता है, द मोर पीसेस यू हैव, यानी कि कोई भी सेम पिज्जा है उसके जितने ज्यादा पीस आप बढ़ाते जाओगे, अगर मैंने यहीं पे 10 पीसेस कर दिए इसके, तो उसका ये जो साइज है, ये साइज क्या है, रिड्यूस होता जाता है। द मोर पीसेस यू हैव द साइज डिक्रीजेज, पीस का जो साइज होता है वो कैसा होता है, छोटा होता जाता है। तो जितने ज्यादा पीस करोगे उतना ही वो पिज्जा का जो स्लाइस आपको मिलेगा वो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। जब छोटा होता जाएगा तो आपको वो कम खाने को मिलेगा, और जितने कम पीस होंगे उसके उतना ही बड़ा पिज्जा का पीस आपको मिल जाएगा। सेम ऐसा समझ लो कि हम और हमारे बाबू भैया गए रेस्टोरेंट में मस्त पिज्जा खाने, तो भाई हम अपने खा रहे थे, तो हमने ऑर्डर कर दिया, अपने आराम से स्प्लिट कर लेंगे, आधा आधा खा लेंगे, ये वाला सीन था। तब तक कहने मतलब हमारा एक मित्र आ जाता है भाई, कहता है कि भाई एकदम उसकी एंट्री होती है, अब तो नहीं तो खा लेंगे, उसको बोलेंगे आओ भाई आओ, लेकिन हम जिसको ऑर्डर कर रहे हैं उससे हम इशारे में कर देंगे भाई जो 2 पीस कर रहे थे ना उसके 3 पीस कर दो, यानी कि ये वाला। तब अब यहाँ पे हम दोनों को आधा आधा मिल रहा था, यहाँ पे 1/3 हो गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लोगों का जो शेयर था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये चीज समझो कि जब भी किसी भी आर्टिकल हो, थिंग हो, उसके जितने नंबर ऑफ पीसेस इंक्रीज कर दोगे उसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इतना सा पतला 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 सा हो जाता है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हो कि कौन बड़ा होगा हमारा, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। अब यहाँ पे ये तो हमने बिल्कुल विजुलाइज करके समझ लिया। अब यहाँ पे जैसे सीधा सीधा बता देते हैं, वो ये होता है कि जब भी आपके न्यूमरेटर सेम हो, जब भी आपके न्यूमरेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू कम होती है, डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू कम होती है, वही फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, ग्रेटर फ्रैक्शन होता है, लार्ज फ्रैक्शन होता है, बड़ा फ्रैक्शन होता है। क्लियर है, ओके। अब इसके बाद हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, कंपैरिजन का ही सेकंड कंसेप्ट है। उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास गिवन है कि 5/50, ठीक है, छोटा ही फ्रैक्शन लेते हैं तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। मैंने लिया 2/5 और यहां पे मैंने ले लिया 3/5, ठीक है। ठीक है, अब देखो कितने टोटल पीस कितने होंगे हमारे, 5 होंगे। 2 पिज्जा मस्त बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये मैंने यहाँ पे पीस कर दिए, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ये सभी इक्वल पीसेस हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा हो लेकिन इक्वल है, ठीक है। हमने दोनों जगह 5 पीसेस कर दिए। अब इसको ये समझो कि यहाँ पे आपको ये 2 पीसेस मिल रहे हैं, टिंग टिंग टिंग, और ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये 3 पीसेस मिल रहा है, 1, ये। तो आप खुद बताओ आपको यहाँ पे ज्यादा पीस मिल रहा है या यहाँ पे ज्यादा पीस मिल रहा है। तो जैसे हमने प्रीवियस कंसेप्ट में समझा कि जितने नंबर ऑफ पीसेस, लेकिन हमने देखा दोनों तरफ जो नंबर ऑफ पीसेस है वो इक्वल है, 5 करे गए सेम पिज्जा के, लेकिन उसमें से पार्ट अब कितना मिल रहा है, यहाँ पे 2 पार्ट्स मिल रहा है, यहाँ पे कितने पार्ट्स मिल रहे हैं, 3 पार्ट्स मिल रहे हैं। तो जब भी आपके नंबर ऑफ पीसेस सेम करे गए हैं तो आपको जहां पे ज्यादा पार्ट मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे 3 पार्ट्स मिल रहे हैं आपको, तो वो वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब इसको मैथमेटिकली आपको जो स्टेटमेंट में बताया था वो सिंपल सा, जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर कैसे हो, सेम हो, तो न्यूमरेटर में जिसकी वैल्यू ग्रेटर होती है वही फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है, ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाता है। तो ये ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। यानी आप इसको रीड कैसे करोगे, 2/5 इज लेस देन 3/5। अगर इसी को आप यहां से रीड करना चाहोगे तो क्या रीड करोगे, 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। हमें दोनों तरफ से रीड करना आना चाहिए। अब इसका थर्ड कंसेप्ट आता है कंपैरिजन का, ये कि भाई ना तो न्यूमरेटर सेम और ना ही डिनोमिनेटर सेम, ऐसे केस में क्या करते हैं, ये जो थर्ड कंसेप्ट है ये आप हर जगह पे अप्लाई करोगे, यहाँ पे भी हर जगह पे। अब क्या होता है जब भी ऐसा कंसेप्ट आता है, आपको क्या करना है, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ये जो ऊपर बैठे हुए होते हैं, आप देखते हैं ना, जो ऊपर बैठे होते हैं वो बहुत हट्टी होते हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। तो ऊपर कौन बैठा है, 2 और 3, वो तो अपनी जगह पे ही बैठे रहेंगे। जो नीचे होते हैं, डिनोमिनेटर में होते हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लाई मारते हैं। यानी ये 5 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने 3 के पास, और ये 7 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने 2 के पास, यानी कि 2 × 7।
अब इनका मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, जिधर आपकी ग्रेटर वैल्यू आ जाती है वही फ्रैक्शन आपका क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। जैसे कि अभी वैल्यू कितना आई है 15 इज ग्रेटर देन 14, तो आपका यहाँ पे सिंबल आ जाएगा 2/5 इज लेस देन 3/7। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी करते हैं। वो मेथड क्या होता है 2/5 यहाँ पे है 3/7। इस मेथड में क्या होता है कि हम समहाउ जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम करने की कोशिश करते हैं। तो सेम करने के प्रोसेस में ये होता है कि डिनोमिनेटर का ले लो आप एलसीएम। हमने देखा 5 और 7 क्या है, कोप्राइम नंबर है, तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो क्या होगा, इनका प्रोडक्ट। तो 5 7 जा कितना होता है 35। आप यहाँ पे 35 दोनों जगह पे नोट डाउन कर दोगे डिनोमिनेटर में। अब आप देखो 5 का हमने कितने टाइम्स करा है, 7 टाइम्स, 5 7 जा 35, तो 2 का भी कितने टाइम्स कर देंगे, 7 टाइम्स कर देंगे। तो 2 × 7, ऐसे 7 का कितने टाइम्स कर दिया हमने, 5 टाइम कर दिया है। तो 3 का कितने टाइम करेंगे, 3 × 5 कितना हो गया 14/35, और इधर आ जाएगा 15/35। जिधर आपकी ज्यादा वैल्यू आ गई, जैसे कि किधर आई है वैल्यू इधर, तो वही फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाता है। यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो लाइक और कमेंट करके बताएं। अब हम आगे देखते हैं। अब ये जो कंपैरिजन हो गए हमारे, इसके बाद अब हम देखेंगे कि कोई भी हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे हमें टेकल आउट करना है। जैसे कि कंपैरिजन के ही क्वेश्चंस रहते हैं, हमें कुछ भी फ्रैक्शंस दे दिए जाएंगे 1/2, 3/5, 6/9, ये दे दिए। इनको करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कुछ भी हम कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए अब देखो अप्रोच हमारे पास सारे हैं, तो सारे अप्रोच को देख लेंगे। पहला अप्रोच ये बोलेगा कि भाई जो भी दे रखे हैं उनका डिनोमिनेटर कर लो सेम। तो 5 9 जा 45, 45 2 जा 90, एलसीएम आ जाएगा आपका 90 90। ये कितने टाइम जा रहा है 2 से 45 टाइम, तो 45 1 जा 45, यहाँ पे भी 90 आएगा और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 90। 5 से 90 कितने टाइम जाएगा 18, 18 3 जा 54, 9 से 90 10 टाइम, ये 60 टाइम। आप देखोगे ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। पहला अप्रोच तो ये हो जाएगा, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखते टाइम पे आपको क्या कर देने, ये सिंबल्स पुट करने ऐसे करके, ठीक है। 45 कहां से आया 1/2 से, इज ग्रेटर देन 3/5, सॉरी इज लेस देन 6/9। अब देखो सेकंड अप्रोच क्या कहता है, क्योंकि एलसीएम लेने में शायद आपको प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पे ये डिफरेंस देखो कितने का है 1 का, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 2 का, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 3 का। तो जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस का एलसीएम ले लो, 2 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, क्या आ गया हमारा एलसीएम 6। अब इसे 1 से 6 में देंगे 6 टाइम जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। 2 से 6 में देंगे 3 टाइम, 3 3 जा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 3 से 6 में देंगे 2 टाइम, 6 2 जा 12 आ गया। तो आप देख पा रहे हो इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, वैसे करके आप अरेंज कर सकते हो। क्लियर है, ओके। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर। किसके ऊपर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऐड। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास पहले हम देखेंगे जो हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे कि हमारे पास है 1/5 प्लस 2/5। तो जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन आ जाते हैं तो सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना होता, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमारा 5 ही आ जाएगा, और न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3/5। ये तो पहला वाला हो गया कंसेप्ट। अब दूसरा देखते हैं, वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे इसमें जिनके डिनोमिनेटर हमारे क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं। जैसे कि 5/16 और 7/18। तो ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना है, सिंपल सा है। सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करने के लिए हम लेंगे एलसीएम 16 और 18 का। एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे, 2 से गया सेम नंबर से डिवाइड करो, 2 8 जा 2 9 जा। अब इन दोनों में किसी से जा रहा है नहीं, तो सबका प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 9 8 जा 72, 72 2 जा कितना हो जाता है 144। जो भी हमारा एलसीएम आया उसको डिनोमिनेटर में नोट डाउन कर दिया हमने, ओके। 16 का ये चेक करो कि 144 कितने टाइम है, तो 16 9 जा होता है 144। जितने टाइम्स होगा उसका मल्टीप्लाई हम किसमें कर देंगे, न्यूमरेटर में। तो 5 ×
9 प्लस 18 को चेक करो कि 144 कितने टाइम्स है। 18 8 जा होता है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या हो जाएगा 5 9 जा 45 प्लस 7 8 जा 56 अपॉन 144 ऐड कर दो 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी 1 5 5 10 अपॉन 144 ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है। अब इन पे प्रैक्टिस करने की ये बात है वो आप अपने नोटबुक्स बुक्स जो भी आपके सिलेबस में चल रहा है वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताओगे। इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है कि वो सारे फ्रैक्शन जो कि मिक्स्ड में आते हैं उनका एडिशन कैसे होता है। जैसे कि मेरे पास आया फ्रैक्शन 5 होल 1 अपॉन 9 प्लस 6 होल 2 अपॉन 6 होल 3 अपॉन 9। क्लियर है, इसको हम दो मेथड से समझेंगे, एक को हम m1 बोलेंगे और दूसरे को हम m2 बोलेंगे। क्लियर है, पहले m1 देखते हैं। m1 ये कहता है मेथड बस कि आपको ये जो मिक्स में दे रखा है इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेना है। तो 9 5 जो कितना होता है 45 45 प्लस 1 46 अपॉन 9 प्लस इधर 9 6 जा 54 प्लस 3 57 अपॉन 9। अब जो भी हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया है उसका ले लो एलसीएम 9 ही आ जाएगा। वन टाइम जाएगा तो 46 प्लस 57 अपॉन 9। इनको जब आप ऐड कर दोगे 6 प्लस 7 कितना होता है 13 का 3 कैरी 1 और 5 5 10 अपॉन 9। अब यहाँ पे एक बात और समझो, जब भी आपको ये कंडीशन दिखे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आप इसको किस में चेंज कर दोगे मिक्स में। 9 वन जा 9 कितना बचा 1 13 हो गया 9 वन जा 9 13 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 4 अपॉन 9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो आपका हो गया मेथड 1। अब हम मेथड 2 को समझते हैं। मेथड 2 में क्या होता है कि ये जो हमारा फ्रैक्शन है आप देखो ये भी होल पार्ट है और ये भी होल पार्ट है। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 6 प्लस 3 अपॉन 9। आप बोलोगे हाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जो आपके होल पार्ट्स को ऐड कर दो 5 प्लस 6 कितना हो जाता है 11 और ये फ्रैक्शनल पार्ट है अब इनको ऐड कर दोगे तो 9 का तो 9 आ ही जाएगा और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो गया आपका ये सॉल्व। तो ये कंसेप्ट के बेसिस पे है हमारा क्वेश्चन। क्लियर है, आपको m1 m2 दोनों ही आने चाहिए। ये कोई नहीं है कि ये ओल्ड मेथड है ये न्यू मेथड है, दोनों को अच्छे से सीख लो फिर बाद में डिसाइड करना कि हमें किस पे वर्क करना है किस में हमें ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, दोनों मेथड आने चाहिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन इसी के टाइप का हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम डिनोमिनेटर डिफरेंट रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 7 होल 2 अपॉन 14 प्लस 8 होल 3 अपॉन 28 ले लिया मैंने, कितना है 28। अब देखो इसमें क्या है, पहला तो वही कंसेप्ट कर लेते हैं कि भाई इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो 14 7 जो कितना होता है 98 और 2 कितना हो जाएगा 100 अपॉन 14 प्लस 18 8 जा नहीं पता है कर लेते हैं मल्टीप्लाई 8 8 जा 64 प्लस 3 हो जाएगा 67 का 7 कैरी लगा 6 8 2 जा 16 और 6 हो जाएगा आपका 22 यानी कि ये आ गया 227 अपॉन 28। अब इसमें भाई एलसीएम लेंगे 28 और 14 का एलसीएम 28 में 14 से जा रहा है डिवाइड तो 28 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 14 2 जा होता है तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ये वन टाइम जा रहा है तो 227 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या हो जाएगा 200 प्लस 227 अपॉन 28। अब इसको आप ऐड कर लोगे, ऐड करके कितना आ जाएगा 427 अपॉन 28। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे इसे डिवाइड दे देंगे 28 बन जा 28 कितना हो जा 14 147 28 की टेबल में 147 कितने टाइम्स आता है डिवाइड आप करो आराम से। अब इसका m2 से देखते हैं m2 से कैसे होगा। m2 से देखो कितना फास्ट होता है 7 और 8। अब तो समझ गए ना, होल नंबर्स को ऐड कर दिया 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। अब इन्हें ऐड कर दो प्लस 2 अपॉन 14 प्लस 3 अपॉन 28। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 28 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना आ गया 15 प्लस 7 अपॉन 28। आप इसको लिख सकते हो 15 होल 7 अपॉन 28।
ऐसे इसका जब डिवाइड दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 15 होल 7/28। क्लियर है। आप मेथड 1 और मेथड 2 दोनों में कंफर्टेबल हो चुके हो। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो हम सीखेंगे ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट करना। क्या सीखेंगे? सब्ट्रैक्ट। सेम प्रोसेस है जैसा आपने एडिशन सीखा है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होते हैं, सिंपल से। जैसे कि हमारे पास पहला तो वही देखेंगे 5/8 है, माइनस कर देना है हमको 2/8 को। तो सिंपल है, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर माइनस कर दो 5 - 2, 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 3/8। इजी पीजी है। क्लियर। सेकंड देखेंगे इसका टाइप, उसमें आ जाता है कि डिनोमिनेटर कैसे हो आपके डिफरेंट हो। तो जैसे कि हमारे पास 7/21 है, प्लस कर देना है 8/28 को कर देते हैं। और 21 और 28 का एलसीएम ले लो, 21 ये रहा 28, दोनों किस कॉमन नंबर से जा रहे हैं 7 से, 7 3 जा 7 4 जा, और किसी से ये जा नहीं रहे हैं, तो 7 3 जा 21, 21 4 जा 84। एलसीएम कितना आ गया 84। 21 का 84, सॉरी हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। 21 का 84 कितने टाइम है 21 4 जा होता है। ठीक है, तो 7 × 4 हो जाएगा। 28 3 जा होता है, तो 8 × 3 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 8 3 जा 24/84। माइनस कर दोगे तो 4/84। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो क्या आ गया 1/21। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहां तक, होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स्ड वाला हम ले लेते हैं। मिक्स्ड में अगर आपको ये दे रखा है कि 10 होल 7/21 माइनस 7 होल 8/28, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा, दोनों मेथड समझेंगे, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में देखते हैं, हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे, फिर देखेंगे हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ, 5/7 ही कर दो। ठीक है, 21 10 जा 210, 210 प्लस 7 210 प्लस 7 217 अपॉन 7 प्लस 7 7 जा सॉरी माइनस है, 7 7 जा 49 प्लस 5 54/7। एलसीएम कितना आ जाएगा 7, तो क्या यहाँ तो 21 था, एलसीएम कितना आ जाएगा 21। 21 से तो 21 वन टाइम ही जाएगा, तो 217 × 1, और इधर 7 3 जा जाएगा, तो 54 × 3। 217 माइनस 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16 अपॉन 21। माइनस कर दो, 7 में से 2 गया 5 बचा, और 11 में से 6 जाएगा तब भी 5 बचेगा, और फिर यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा अपॉन 21। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, कंडीशन आ गई, तो क्या करोगे भाई चेंज कर दो। 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, कितना बचा 42, 8 ये और 5 वो, कितना हो गया 13/21। अब इसी को m2 से सॉल्व करते हैं, सिंपल सा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 10 + 7/21 माइनस 7 - 5/7। अब ये होल पार्ट है, होल पार्ट है, होल पार्ट में से होल पार्ट निकल जाए, क्या बचेगा 3, 7 - 3 7 बचा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, प्लस सॉल्व करेंगे 21, एलसीएम आ गया 7 - 7 3 जा 21, यानी कि 3 का 5 में कर देंगे, 3 5 जा 15, क्या आया 3 + 15 में से जब 7 जाएगा तो माइनस का 8/21 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 8/21। तो यहाँ पे इसको और सॉल्व करके लिख सकते हो आप, तो 3 - 8/21, 21 3 जा 63 माइनस 8/21, 8 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 55/21। मिक्स में चेंज करके लिख दोगे तो क्या आ जाएगा 2 होल 13/21। इजी है। ओके, अब सब्ट्रैक्शन तो हमने ये देख लिया, इसके बाद अब हम ऐसे सब्ट्रैक्शन देखेंगे जो होल में से एक पार्ट को निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आया कि हमें ऐसा बोला है कि 100 माइनस कर दो आप 3 होल 7/21 को। सिंपल है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इजी होते हैं। ऐसा समझो कि 100 पिज्जाज हैं हमारे पास, कितने 100 पिज्जा, 100 पिज्जा में से 3 पिज्जाज निकाल दिए।
ठीक है, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 97 पिज्जा बच गए। फिर 97 पिज्जा में से भी एक पिज्जा का 7/20 यानी कि उसके 21 पीसेस करेगा और 7 पीस खा लिए गए, यानी कि 97 में से एक पिज्जा और निकालो, कितना बचा, 96 पिज्जा तो हमारे होल बच गए। उसके बाद यहाँ पे देखो 7 पीस खा चुके हैं और 21 थे, तो 21 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 14/21। तो ये इजी पीजी यही हो सकते हैं आपके सॉल्व, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपके पास दे दिया जाए कि बस इतना ही है, तो कोई भी क्वेश्चन दे दिया, होल थिंग ये समझ लो कि हमें 40 में से माइनस करना है 35 होल 2/5 को। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 40 में से 35 पीसेस चले गए, 36 बचेंगे, सॉरी 35 चले गए, यानी कि 5 पीसेस बचे और 5 में से भी एक पीस, यानी कि ऐसा मान लो कि जब भी होल में से आपको फ्रैक्शनल पार्ट को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को माइनस करना है तो आप क्या करोगे, 40 में से एक ज्यादा माइनस कर दो, यानी कि 36 कर दो, 36 गया तो 4 बचा और इधर इनका डिफरेंस कर दो, 2 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 3/5 हो जाता है, क्लियर है। अब यहीं पे आपको अगर ऐसा दे दिया जाए कि आपको 50 में से कोई फ्रैक्शन पार्ट माइनस करना है 3/5, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा 50 में से 1 पीस निकाल दो, कितने बचे, 49 पीस बचे, और यहाँ पे इनका डिफरेंस लिख दो 2/5। तो ऐसे करके ऐड और सब्ट्रैक्ट का कंसेप्ट हमारा कवर अप हो जाता है यहाँ पे, ठीक। मल्टीप्लाई, अब हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। तो देखो मोटी मोटी बातें शुरू में समझते हैं। यहाँ मैंने लिखा 35 मल्टीप्लाई 28/45 कर दिया, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ये समझो। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शन लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे यही लिखा हुआ है, सबसे पहले हम कैंसिल आउट कर सकते हैं किसी कॉमन टर्म से। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है तो हम उसे कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस में भी आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट कर सकते हो। गलती से भी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट नहीं करना है, ना ही डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, बस इतनी सी बात है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, आप कहोगे कि भाई ये भी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है और 28 भी 2 से कैंसिल आउट, नहीं, ये काम नहीं करना है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं करोगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कर सकते हो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, क्रॉस में कर सकते हो, और अप एंड डाउन में तो कर ही सकते हो। तो आप देखो 12 से 45 तो कट नहीं हो रहा है, लेकिन 12 का एक जो फैक्टर होता है 3 से 12 भी जा रहा है और 45 जा रहा है, तो 3 4 जा 12 और ये 3 1 जा 3 15 हो गया, 3 5 जा 15, 3 से दोनों सेम टर्म से कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे देखो ये 7 5 जा और 7 4 जा। अब ऊपर क्या बचा आपके पास, 4, जो भी ऊपर न्यूमरेटर में बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में जो बचा है उसका मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 और 15 5 जा 75, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही अगर आपके पास कोई बड़ा सा दे दिया जाए कि 21/84 मल्टीप्लाई 105/126 मल्टीप्लाई 7 अपॉन कुछ भी लिखो 15 लिख दिया, क्लियर है। अब इसको कैंसिल आउट करना है तो सिंपल सा है, हमें पता है 21 1 जा 21, 21 6 जा 126, ठीक है। अब इधर देखो 15 1 जा 50, 50 से जाएगा आपका 15 6 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, फिर 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, क्या हो गया 14, 7 2 जा 14। क्या अब कुछ और कैंसिल आउट हो पा रहा है, नहीं। ऊपर क्या बचा 1 into 1 into 7, 1 into 1 into 7, नीचे क्या बचा 12 into 6 into 1, मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7 और 12 6 जा 70, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ऐसे बहुत इजी होता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाता है हमारा डिवाइड, और डिवाइड से पहले हम एक चीज सीखेंगे, रेसिप्रोकल। क्या सीखेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शन दे रखा है उसको हम रेसिप्रोकल करने को बोला जाए। तो जैसे कि मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने बोला 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जस्ट न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर इसका उल्टा, उठा के उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा 4/1। इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, क्लियर है, ओके।
ऐसे ही और भी देख लेते हैं, 2 होल 1/3 दे रखा है, इसका रेसिप्रोकल करना हो क्या कर दोगे, पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, 3 2 जा 6 और 1 7/3, रेसिप्रोकल मानना है तो क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल 3/7। इजी पीजी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो ये रेसिप्रोकल समझ लिया। अब रेसिप्रोकल के बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे अपना कंसेप्ट जो नेक्स्ट है डिवाइड पे। किस पे, डिवाइड। डिवाइड कैसे करना है कि भाई हमारे पास कोई भी डिवाइड के लिए दे दिया 2/14 डिवाइडेड बाय यहां दे रखा है 5/7, ठीक है। क्या प्रोसेस रहता है जिससे डिवाइड दे रहे हैं, यानी ये भाई साहब, सबसे पहले तो हम 2/14 का वैसे लिखेंगे, डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे जिससे डिवाइड जो हमारा डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 7/5 कैंसिल आउट करते हैं। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो 7 × 7 7 2 जा 14, क्या आ गया हमारे पास 2 × 1 और ये आ गया 2 × 5, यानी कि 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/5। इसका क्या हो जाएगा एकदम बढ़िया सा आंसर, क्लियर। अब इसी में एक और एडवांस लेवल का टॉपिक बनता है, आपको ऐसे दे दिया जाता है 2/10 और यहां पे दे दिया गया 20/40, ठीक है, ऐसे करके, यानी कि फ्रैक्शन बार के ऊपर भी एक फ्रैक्शन बार, उसके नीचे भी एक फ्रैक्शन होता है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, पहले तो आपका ये जो पास पास वाले इनका प्रोडक्ट होता है, ये दूर दूर वाले इनका प्रोडक्ट होता है, क्या होता है प्रोडक्ट, और दूर दूर वाले ऊपर बैठते हैं, तो 2 × 40 करके आप लिख सकते हो और 10 × 20 करके लिख सकते हो। अब क्या कैंसिल आउट करना है, कर दो, 0 से 0 चला गया, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, क्या बचा 2/5, आंसर हो जाता है, क्लियर है। तो ऐसे करके जो हमारे फ्रैक्शन के बेसिक कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पे पूरे कवर अप कर लिए हैं। आप चाहे फोर्थ के स्टूडेंट है, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन 10th 11th 12th कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये सारे बेसिक कंसेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी बनते हैं, ठीक है। अब इन पे बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अपने आप प्रैक्टिस करें अपनी अपनी बुक्स से, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड क्लास लेके आपको संडे को डाउट क्लियर करा दूंगा, क्लियर है। ओके, अगले टॉपिक के लिए बने रहे और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।